Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. This is Musarrat and you are watching 5Ws of English Literature. Students, how are you? I hope that you all will be fine. Students, आज के लेक्चर में हम ब्रिटिश लिटरेचर में अलेक्जेंडर पोप की मोक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लॉक के कैंटो 4 की लाइन नंबर 88 से लेकर 140 की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि अम्ब्रियल जो कि एक डल और डार्किश स्पिरिट है, वो गॉडेस ऑफ डेस्पेयर स्प्लीन के केव में जाता है और वहाँ पर जाकर अपने डिफरेंट फंक्शंस के बारे में स्प्लीन को बताता है और स्प्लीन से रिक्वेस्ट करता है कि वो बेलिंडा के लिए कुछ गिफ्ट्स दे। इस पर स्प्लीन बेलिंडा के लिए एक बैग और एक स्मॉल ग्लास बॉटल देती है। अम्ब्रियल इन तमाम गिफ्ट्स को लेकर खुशी खुशी वापस दिन की रोशनी में बेलिंडा के पास हैम्पटन कोर्ट में वापस आ जाता है। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैंटो है 4 और लाइन नंबर है 88। Sunk in Thalestris' arms, the nymph he found, her eyes dejected and her hair unbound. अम्ब्रियल जब वापस हैम्पटन कोर्ट में आता है तो वो बेलिंडा को कहाँ देखता है? संक इन थैलिस्ट्रिस आर्म्स। बेलिंडा जो है वो थैलिस्ट्रिस के आर्म में है, बाजुओं में है। हर आइज डिजेक्टेड, उसकी आंखें उदास हैं। एंड हर हेयर अनबाउंड, और उसके बाल जो हैं वो उसने बांधे नहीं हुए, उसके बाल खुले हुए हैं। इन लाइन्स में अलेक्जेंडर पोप ने एक न्यू कैरेक्टर थैलिस्ट्रिस को इंट्रोड्यूस करवाया है। जैसे कि आपको पता है कि द रेप ऑफ द लॉक एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और इसके तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो हिस्टोरिकली किसी रियल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि इस पोएम में बेलिंडा जो है वो हिस्टोरिकली मिस अराबेला फर्मर को और बैरन लॉर्ड पीटर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह ये थैलिस्ट्रिस जो है, जो कि एक न्यू कैरेक्टर है, ये हिस्टोरिकली मिस गर्ट्रूड मॉर्ले को रिप्रेजेंट कर रही है। गर्ट्रूड मॉर्ले पोप की फ्रेंड और सर जॉर्ज ब्राउन की वाइफ थी। और आगे जो नेक्स्ट लाइंस हैं इनमें अलेक्जेंडर पोप ने एक न्यू कैरेक्टर को और इंट्रोड्यूस करवाया है, वो सर प्लूम है, जो कि हिस्टोरिकली सर जॉर्ज ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है। Full over their heads the swelling bag he rent, and all the furies issued at the vent. Full over their heads, उन दोनों के हेड्स पर यानी बेलिंडा और थैलिस्ट्रिस के हेड्स पर the swelling bag he rent, जो अम्ब्रियल है वो जो swelling bag जो स्प्लीन ने गिफ्ट के तौर पर अम्ब्रियल को दिया है, वो क्या करता है, उसको आकर ही रेंट उसको फाड़ देता है, उसको टेयर कर देता है। एंड ऑल द फ्यूरीज इशूड एट द वेंट, और वो उस बैग से जो तमाम फ्यूरीज होती हैं वो एक ही दम में इतनी ज़्यादा उनकी पावर होती है कि एट द वेंट वो जो होल है उसके ज़रिए से वो तमाम फ्यूरीज जो हैं वो बेलिंडा और थैलिस्ट्रिस के हेड्स पर इशू होना शुरू हो जाती हैं, जारी हो जाती हैं और वो दोनों गुस्से की हालत में आ जाती हैं। Belinda burns with more than mortal ire, and furious Thalestris fans the rising fire. Oh, wretched maid, she spread her hands and cried, while Hampton's echoes, wretched maid, replied. Ire, anger, rage, गुस्सा। बेलिंडा बर्न्स विद मोर दैन मोर्टल आयर, जब वो बैग जो है जो अम्ब्रियल उनके हेड्स पर फ्लो करता है, फाड़ देता है, तो बेलिंडा जो होती है वो उसमें इतना ज़्यादा रेज आ जाती है कि मोर देन मोर्टल आयर, जो इंसानी गुस्सा है उससे भी ज़्यादा उसमें गुस्सा आ जाता है। एंड फीरियस थैलिस्ट्रिस फैंस द राइजिंग फायर, और जो थैलिस्ट्रिस है वो उस राइजिंग फायर को और ज़्यादा ब्लो करती है, उसको और ज़्यादा हवा देती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अलेक्जेंडर पोप ने जो थैलिस्ट्रिस का नेम सेलेक्ट किया है वो इसलिए सेलेक्ट किया है कि ये जो थैलिस्ट्रिस है ये एक एंशिएंट ग्रीक्स में वीमन वॉरियर्स की एक रेस थी जिसको अमेज़न कहते थे, और इनकी जो क्वीन थी उसका नाम थैलिस्ट्रिस था। तो इस नाम को सिलेक्ट करने की रीज़न यही है कि अलेक्जेंडर पोप
थैलिस्टिस को एज अ फ्यूरियस एंड कॉम्बैटिव वुमन के तौर पर शो करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने थैलिस्टिस का नेम सेलेक्ट किया है। थैलिस्टिस जो है वो इस गुस्से को बेलिंडा की जो उसकी रेज है उसको ज़्यादा ब्लो करती है और ज़्यादा उसको हवा देती है और एक स्पीच करती है। वो कहती है, ओ रैचिड मैड ए मिजरेबल गर्ल, एक बदकिस्मत लड़की। शी स्प्रेड हर हैंड्स, वो अपने हाथ फैलाती है, एंड क्राइड, और चलाती है। जब वो चलाती है तो हैम्पटन कोर्ट्स में उसकी जो आवाज़ है वो इको करती है और वो जो इको है उसकी आवाज़ का जवाब का रिप्लाई करती है और कहती है, रैचिड मैड ए मिजरेबल गर्ल, यानी एक बदकिस्मत हसीना। उसकी आवाज़ जो है वो दोबारा ही इको करके वापस हैम्पटन कोर्ट में गूंज जाती है। Was it for you took such constant care, the bodkin, comb, and essence to prepare? For this, your locks in paper durance bound, for this, with torturing irons wreathed around, for this, with fillets strained your tender head. Constant, continuous, मुसलसल, लगातार. Paper durance, colors, fillets, a headband, strained, to stretch, फैलाना. Loads of lead, leaden weights attached to curl papers. curl papers के साथ जो leaden weights attach किए जाते हैं उनको loads of lead कहा गया है। थैलिस्टिस बेलिंडा को एड्रेस करके कहती है और उसकी जो रेज है उसको और ज़्यादा अरोज करती है, उसको ब्लो करती है और उसे कहती है, वाज इट फॉर दिस, क्या ये इसीलिए था कि तुम ये दिन देखो। यू टुक सच कॉन्स्टेंट केयर, और क्या तुमने इसी दिन को देखने के लिए तुमने मुसलसल अपने बालों की हिफाजत की। द बॉडकिन, कॉम्ब एंड एसेंस टू प्रिपेयर, और अपने जो हेयर थे उनको तैयार किया किसके साथ, जो हेयर पिन्स होती हैं बॉडकिन हेयर पिन्स को कहते हैं, कॉम के साथ, एंड एसेंस जो हेयर ऑयल होते हैं उनके साथ तुमने अपने बालों को प्रिपेयर किया। फॉर दिस, क्या इसी दिन के लिए। योर लॉक्स इन पेपर ड्यूरेंस बाउंड, क्या इसी दिन के लिए तुमने अपनी लॉक को पेपर ड्यूरेंस में बाउंड करके रखा। फॉर दिस, विद टॉर्चरिंग आयरन्स रिथड अराउंड, और क्या इसी दिन को देखने के लिए तुमने अपने बालों को टॉर्चरिंग आयरन्स जो हैं उनमें लपेट कर रखा। For this, with fillets strained your tender head, और क्या इसी दिन को देखने के लिए तुमने हेड बैंड के साथ अपने जो टेंडर हेड, तुम्हारा जो नर्म और नाजुक हेड है उसको तुमने स्ट्रेन करके रखा। यहाँ पर थैलिस्टिस जो है 18th सेंचुरी में जो वीमन थी वो अपने बालों को जिस तरह से प्रिपेयर करती थी, जिस तरह से उनकी हिफाजत करती थी और उनको कर्ल करने के लिए जो जो वेज यूज़ करती थी, थैलिस्टिस इन सारी चीज़ों को बता रही है कि 18th सेंचुरी में बालों को कर्ल करना जो था वो एक बहुत डिफ़िकल्ट वर्क था। वहाँ उस वक्त जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो इसी वजह से जो वीमन थी उनको बालों को कर्ल करने के लिए पेपर ड्यूरेंस यूज़ करने पड़ते थे और इसके साथ साथ वो टॉर्चरिंग आयरन्स भी यूज़ करती थी, जो कि एक बहुत पेनफुल और हार्मफुल वे था जिससे उनको बहुत ज़्यादा पेन होती थी। एंड ब्रेवली बोर द डबल लोड्स ऑफ lead. Gods, shall the ravisher display your hair, while the fops envy and the ladies stare? Honor forbid, at whose unraveled shrine is pleasure, virtue, all our sex design. थैलिस्टिस बेलिंडा को कहती है, एंड ब्रेवली बोर द डबल लोड्स ऑफ lead, और क्या तुमने इसी दिन को देखने के लिए बहादुरी से बहुत ब्रेव होकर तुमने अपने बालों के साथ लेड के जो डबल लोड्स थे उनको अटैच किया था। गॉड्स, बाय गॉड, शल द रैविशर डिस्प्ले योर हेयर, अब उसे ये लग रहा है कि जो रैविशर यानी बैरन है वो तुम्हारे जो बाल हैं उनको डिस्प्ले करेगा, पब्लिक के सामने एज अ ट्रॉफी के तौर पर प्रेजेंट करेगा। वाइल द फोप्स एनमी, फोप्स जो है वो एक कॉक्सकॉम, एक बंक के जवान को कहते हैं, तो वो कह रही है कि जो फोप्स हैं वो तुम्हारे बालों को रशक की निगाह से देखेंगे। एंड द लेडीज स्टेयर, और जो लेडीज़ हैं वो तुम्हारे बालों को घूरेंगी। ऑनर फॉरबिड, आज के बाद बेलिंडा तुम्हारे लिए ऑनर जो है वो फॉरबिड हो गया है, प्रोहिबिटेड हो गया है। एट हुज अनराइवल्ड श्राइन, जो ऑनर है उसकी अनराइवल्ड श्राइन जिसका कोई इक्वल नहीं होता। ऑनर की जो श्राइन है एक मुकद्दस जो प्लेस है, एक
ऑनर का एक मुकद्दस जो बिल्डिंग होती है उसका कोई भी इक्वल नहीं होता। और इसी बिल्डिंग के लिए, इसी के श्राइन के लिए ईज प्लेयर वर्चू ऑल आवर सेक्स रिज़ाइन, हमारी जो सेक्स है यानी हम फीमेल जो हैं, हम अपने ऑनर के लिए अपना तमाम ईज प्लेयर, अपनी तमाम खुशी, वर्चू, हर चीज़ को हम छोड़ देती हैं। थैलेस्ट्रिस बेलिंडा को वार्न करती है कि अब बैरन जो है उसकी बालों को पब्लिक में शो करेगा और जो बेलिंडा है उसकी जो ऑनर है वो ख़त्म हो जाएगी। Methinks already I your tears survey, already hear the horrid things they say, already see you are degraded toast, and all your honor in a whisper lost. Methinks मेरा ख्याल है, already I your tears survey, survey to view attentively, किसी चीज़ का बगौर जायज़ा लेने को कहते हैं। थैलेस्ट्रिस बेलिंडा को कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मैंने तुम्हारे जो टेयर्स हैं उनको पहले से उनका जायज़ा ले लिया है। ऑलरेडी हेयर द हॉरिड थिंग्स दे से, हॉरिड ड्रेडफुल, हॉरिबल, खौफनाक, और मैंने पहले ही वो खौफनाक चीज़ें सुन ली हैं जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, यानी लोग तुम्हारे बालों के बारे में जो खौफनाक बातें कह रहे हैं मैंने वो पहले ही सुन ली हैं। ऑलरेडी सी यू आर डिग्रेडेड टोस्ट, बेलिंडा अब तुम एक ऐसी डिग्रेडेड टोस्ट बन चुकी हो कि पहले तुम्हारे साथ जो है वो जाना एक फ़ख्र की, एक प्राइड की बात होती थी, लेकिन अब तुम एक डिग्रेडेड गर्ल बन चुकी हो। एंड ऑल योर ऑनर इन अ विस्पर लॉस्ट, और तुम्हारे तमाम ऑनर जो है वो एक विस्पर में खोकर रह गया है। तुम्हारा तमाम ऑनर उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब लोग तुम्हारे बारे में सरगोशियों की शक्ल में बातें करेंगे। How shall I then your helpless fame defend? To will then be infamy to seem your friend. उस वक्त मैं क्या करूँगी? Your helpless fame defend, तुम्हारी जो helpless fame है उसको मैं उसका defend कैसे करूँगी, उसका दिफा कैसे करूँगी? To will, it will, उस वक्त ये होगा then be infamy to seem your friend. infamy पब्लिक डिस्ग्रेस को कहते हैं। थैलेस्ट्रिस बेलिंडा को कहती है कि जब तुम्हारी इतनी ज़्यादा ऑनर ख़राब हो जाएगी तो उस वक्त मेरे लिए भी तुम्हारी फ्रेंड जो हो ना वो एक अच्छी बात नहीं होगी, और मेरे लिए भी ये एक पब्लिक डिस्ग्रेस की बात होगी कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ जिसके बालों को बैरन ने काट लिया है। एंड शैल दिस प्राइज द inestimable prize, exposed through crystal to the gazing eyes and heightened by the diamond's circle rays, on that rapacious hand forever blaze, inestimable that cannot be calculated, जिसको गिना ना जा सके, जिसका अंदाज़ा ना लगाया जा सके, rapacious greedy लालची हरीस, blaze bright light तेज़ रोशनी, and shall this prize the inestimable prize exposed through crystal to the gazing eyes, और बैरन जो है इस एक ऐसी चीज़ को जिसको गिना ना जा सके, यानी जो बेलिंडा को हेयर है उसकी कोई कीमत नहीं है, जब वो अपने क्रिस्टल रिंग के ज़रिए इसको एक्सपोज करेगा, लोगों के सामने ज़ाहिर करेगा तो लोग इसको देखेंगे। एंड हाइटेंड बाय द डायमंड सर्कलिंग रेस, और जो उसने अपने हैंड में डायमंड की रिंग पहनी हुई है उसकी जो वैल्यू है वो इस वजह से बढ़ जाएगी कि वो अपने बालों को इसके साथ सर्कल कर लेगा, इसको लपेट लेगा। ऑन दैट rapacious हैंड फॉर एवर ब्लेज, और ये जो तुम्हारे बालों की लट है उस ग्रीडी शख्स के यानी बैरन के हाथों पर फॉर एवर ब्लेज, हमेशा एक ब्राइट लाइट की तरह चमकेगी। Sooner shall grass in Hyde Park circus grow, and wits take lodgings in the sound of bow. हाइड पार्क फैंसी राइडिंग रिंग इन लंदन, लंदन में एक राइडिंग रिंग है जिसका नाम हाइड पार्क है। बो द चर्च ऑफ सेंट मैरीज लो बो सिचुएटेड इन अनफैशनेबल एरिया। थैलेस्ट्रिस बेलिंडा को ड्रेस करके कहती है कि हाइड पार्क जो है वहाँ पर घास उग जाएगी, यानी लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। एंड विट्स टेक लॉजिंग्स इन द साउंड ऑफ बो, अब बो जो है वो एक सेंट मैरीज ली बो का एक चर्च है जो कि एक अनफैशनेबल एरिया में सिचुएटेड है, उसकी वाक़ है। वहाँ पर बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो राइटर्स और स्कॉलर्स हैं, वो वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उनको इस वाक़े के बारे में पता चलेगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो वो भी अपनी लॉजिंग्स जो है यानी अपनी रेजिडेंस जो है वो बो के एरिया में शिफ्ट कर देंगे और वो यहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे।
Sooner let earth, air, sea to chaos fall. Men, monkeys, lapdogs, parrots perish all. Perish to destroy, to life तबाह हो जाना, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना. Bids to invite, to demand दावत देना, to demand किसी से किस चीज़ का मुतालबा करना. थैलेस्ट्रिस बेलिंडा को कहती है सूनर बहुत जल्द ऐसा करो, लेट अर्थ एयर सी टू केओस फॉल इन सबको केओस में गिर जाने दो, यानी इनकी तरफ अपनी जो कान है इनकी बातों की तरफ ध्यान ना दो. मैन मॉन्कीज लैप डॉग्स पैरट्स पेरिश आल उन सबको जो है ये मैन मॉन्कीज लैप डॉग्स पैरट्स इन सब जो तुम्हारे बारे में जो बातें करेंगे ज़मीन में यानी अर्थ में एयर और सी में जो तुम्हारे बारे में जो बातें सुनी की जाएंगी इन सब को डिस्ट्रॉय कर दो, इन पर ध्यान न दो. इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन टू रिगेन योर ऑनर. बेलिंडा यू हैव टू टेक सम एक्शन टू रिगेन योर ऑनर दैट यू हैव लॉस्ट इन योर रेप इन योर लॉक. She said, then raging to Sir Plume repairs and bids her bow demand the precious hairs. Sir Plume of amber snuff box justly vain, and the nice conduct of a clouded cane, with earnest eyes and round unthinking face. She said, थैलेस्ट्रिस ने कहा, then raging to Sir Plume repairs और तब वो गुस्से की हालत में सर प्लूम के पास गई. सर प्लूम जो है वो थैलेस्ट्रिस का लवर है, उसका सूटर है. एंड बिड्स हर बो डिमांड द प्रेशियस हेयर्स और उसने अपने जो लवर है सर प्लूम उससे डिमांड की, उसको इनवाइट किया कि वो जो प्रेशियस हेयर है बेलिंडा की जो कीमती लट है बालों की, इसका मुतालबा बैरन से करे कि वो उससे वापस कर दे. सर प्लूम ऑफ एम्बर स्नफ बॉक्स जस्टली वेन सर प्लूम के पास एम्बर का यानी अंबर का एक स्नफ बॉक्स था. एंड द नाइस कंडक्ट ऑफ अ क्लाउडेड केन और उसकी जो अपीयरेंस थी उससे वो क्या लग रहा था, विद अर्नेस्ट आइज कि उसकी आंखों में एक किस्म की अर्नेस्टनेस थी. एंड राउंड अनथिंकिंग फेस और उसका जो फेस था वो राउंड और अनथिंकिंग यानी वो एक ऐसा शख्स था जो कि किसी भी बात के बारे में सोचता नहीं था. इसके साथ साथ हमें सर प्लूम के नेम से जो एक ऑर्नामेंटल फीदर होता है लाइक पीकॉक्स, उसके बारे में हमारे माइंड में फ़ौरन सर प्लूम का नाम सुनते ही वो ऑर्नामेंटल फीदर का ख्याल हमारे माइंड में आता है. He first the snuff box opened, then the case. उसने पहले अपने स्नफ बॉक्स को खोला, then the case और उसके बाद अपने केस को खोला. एंड दस ब्रोक आउट और इस तरह से उसने बात शुरू की, यानी उसने इस तरह से बैरन को एड्रेस किया. माई लॉर्ड मेरे लॉर्ड. वाई क्यों. वाई यू हैव कट ऑफ द लॉक ऑफ द बेलिंडा. व्हाट द डेवल क्या बात हुई है कि तुमने बेलिंडा के बालों को काट दिया है. Zounds, by gods, damn the lock. अब इस लॉक को भूल जाओ, इस लॉक पर लानत भेज दो. Forget, for before को कहते हैं. Gad, wandering about, इधर उधर फिरने को कहते हैं. इससे पहले कि ये बात इधर उधर हो जाएगी. You must be civil. अब आपको ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि आप प्रिटेंड नहीं, आपको सिविल मैन की तरह बिहेव करना चाहिए. Plague aunt, taste, past a jest, nay pretty, pox. Give her the hair, he spoke and wrapped his box. Jest, fun, joke, pretty, please I pray thee. Plague, pox, slang for disease, to curse. किसी को कर्स करने के लिए प्लेग और पॉक्स का वर्ड यूज़ किया जाता है. Wrapped, to close, बंद करना. प्लेग ऑन इट इस पर अब आप लानत भेज दीजिए, मैं इस चीज़ को कर्ज करता हूँ. इट इज़ पास्ट आ जेस्ट अब बात जो है वो एक फ़न से एक जोक से आगे बढ़ चुकी है. ने प्रीति पॉक्स अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ पर लानत भेज के इस बात को ख़त्म कर दें. गिव हर द हेयर और बेलिंडा को उसका जो लट है उसको वापस कर दें. ही स्पोक उसने कहा. एंड रैप्ड हिज बॉक्स और अपने बॉक्स को बंद कर दिया. यहाँ पर जो
सर ब्लूम की जो स्पीच है इससे हमें पता चल सकता है कि उसने सबसे पहले तो 18th सेंचुरी की स्लैंग लैंग्वेज यूज़ की है, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि उसने उसके अंदर जो है एक किस्म की पावर और फोर्स जो है उसका लैक है, वो बहुत कम फील हो रहा है कि ये 18th सेंचुरी के एक लॉर्ड की स्पीच है, उसके अंदर बिल्कुल भी पावर और फोर्स नहीं है। इससे हमें पता चल सकता है कि 18th सेंचुरी में जो शिवैल्री थी वो किस डिग्री तक डिक्लाइन कर चुकी थी। It grieves me much, replied the pair again. Who speaks so well should ever speak in vain. But by this lock, this sacred lock, I swear, which never more shall join its parted hair, which never more its honors shall renew, clipped from the lovely head where late it grew. It grieves me much, replied the pair again. पेयर बैरन जो है वो सर प्लूम की एड्रेस को रिप्लाई करते हुए कहता है, इट ग्रीव्स मी मच, इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हु स्पीक्स सो वेल, कि एक ऐसा शख्स जो हर वक्त बहुत अच्छा बोलता है, शुड एवर स्पीक इन वेन, उसने आज एक ऐसी स्पीच की है जिसका कोई भी मकसद नहीं है, उसकी स्पीच जो है वो वेन हो गई है, उसकी स्पीच का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, और वो बेलिंडा को हेयर जो है वो वापस करने से रिफ्यूज़ कर देता है। बट बाय दिस लॉक, लेकिन ये जो लॉक है जिसको मैंने काटा है, दिस सैक्रेड लॉक, ये जो सैक्रेड लॉक है, मुक़द्दस लॉक है, आई स्वेयर, मैं इस सैक्रेड लॉक की स्वेयर करता हूँ, इसको कसम खाकर कहता हूँ, विच नेवर मोर शल ज्वाइन इट्स पार्टेड हेयर, जो कभी भी अपने सर के साथ दोबारा कभी भी ज्वाइन नहीं होगी, उसके साथ नहीं मिलेगी। विच नेवर मोर इट्स ऑनर्स शल रिन्यू, और कभी भी इसके जो ऑनर्स हैं वो कभी भी रिन्यू नहीं होंगे, यानी इसको उसकी इज़्ज़त दोबारा कभी नहीं मिलेगी। क्लिप फ्रॉम द लवली हेड वेयर लेट इट ग्रू, और ये कभी भी उस सर से जहाँ से ये काटी गई है उसके साथ कभी भी दोबारा ज्वाइन नहीं होगी। That while my nostrils draw the vital air, this hand which won it shall forever wear vital, necessary for air, necessary for life, ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो। He spoke, and speaking in proud triumph spread the long contended honors of her head. That while my nostrils draw the vital air, जब तक मेरे नॉस्ट्रिल जो हैं इस वाइटल एयर को, इस ज़िंदगी बख्श हवा को खींचते रहेंगे, यानी इस ज़िंदगी बख्श हवा में सांस लेते रहेंगे। दिस हैंड, मेरा हाथ जो है, विच वॉन इट, जिसने इसको काटा है, इसको जीता है, इसको हासिल किया है, शल फॉर एवर वेयर, वो हर वक्त इसको पहनी रखेगा, यानी मैं अपने हाथों में हर वक्त इस लट को पकड़ कर रखूँगा। ही स्पोक, उसने कहा, एंड स्पीकिंग, और बोलते हुए, इन प्राउड ट्रायम्फ स्प्रेड, उसकी जो विक्ट्री थी वो हर तरफ फैल गई। द लॉन्ग कंटेंडेड ऑनर्स ऑफ हर हेड, और जो बेलिंडा के जो लॉन्ग कंटेंडेड ऑनर्स है, यानी जो उसके जिसके बालों के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, वो उसके जो बालों की जो मेहनत थी, उसकी जो ट्रायम्फ थी, यानी बैरन की जो ट्रायम्फ थी, विक्ट्री थी, वो हर तरफ फैल गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।